ये जो प्रिय बोलने वाले, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कोई बिरला होता है जो प्यार का अर्थ समझता है, अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना। वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे। अगर हम बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फक नहीं करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए स्वीया सर्वे जिघांस्यत्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर निबद्ध। ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को जब देखना है हृदय में, ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है। क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आपको हम समय देंगे, फिर आप आएंगे। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो? प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ही नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ। ये संबंधी मित्र रिश्ते नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं। नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्युलोक में है भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रही हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं। अनर्थ का बीज ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं। कोई भी हो, स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं। इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि विवेक रहित है। अग्राह्य, इनकी बात को न सुनना चाहिए न मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं।
अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माई, उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहां निवेदन किया और बेटा मिला तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी मां हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू मां, तू धन्य है। अगर और बहुत ही स्वभाव सुशील, बहुत ही अच्छा लगा बात करके कि मां हो भगवान, मां दे तो ऐसी मां दे जैसी कल वो मिली, एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया, मुझे भी अच्छा